अस्सलाम वालेकुम dear students. I am your mathematics teacher Malik Irfan and you are watching my YouTube channel Math with Malik. तो जैसा कि बच्चों आप लोगों को पता है कि हमने 10th क्लास की न्यू बुक जो है वो स्टार्ट की हुई है और बच्चों हम एक्सरसाइज 1.4 जो है वो अपनी कंप्लीट कर चुके हैं। तो बच्चों इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज जो है वो खत्म हो गई है और अब बच्चों आज के लेक्चर में हम रिव्यू एक्सरसाइज जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बच्चों रिव्यू एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 जो है बच्चों वो आप जरा देखें वो किस पर जो है वो मुश्तमिल है, वो एमसीक्यूज है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 1 है 4 पॉसिबल ऑप्शंस आर गिवन फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो हमने करेक्ट ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करनी है। उर्दू मीडियम वालों के लिए हम आधा मश्क जो है वो सॉल्व करने जा रहे हैं। तो बच्चों ये हमारे पास एमसीक्यूज हैं। तो अगर हम एमसीक्यूज बच्चों इसके देखें तो इसके एमसीक्यूज जो है बच्चों वो 6 एमसीक्यूज इस पेज पे हैं और उसके बाद बच्चों नेक्स्ट जो है हमारे पास ये 4 एमसीक्यूज ये भी हैं। तो बच्चों टोटल जो है हमारे पास 10 एमसीक्यूज है। तो बच्चों इन एमसीक्यूज को जो है वो हम स्टेप बाय स्टेप जो है वो सॉल्व करते हैं। तो आए एमसीक्यूज के सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो बच्चों रिव्यू एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारा वो एमसीक्यूज है। तो उसमें बच्चों फर्स्ट जो एमसीक्यू है वो है बच्चों व्हाट इज द सम ऑफ आयोटा स्क्वायर एंड आयोटा रेज़ टू पावर 4। ये फर्स्ट एमसीक्यू है। तो बच्चों इसको सॉल्व करना मैथ्स में इसलिए जरूरी है क्योंकि जो आपके एमसीक्यूज हैं ये एग्जाम में एज अ शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो भी आ सकते हैं। तो बच्चों हम इसको जो है वो सॉल्व करते हैं। तो बच्चों इसमें जो आपके पास की पॉइंट है बच्चों वो क्या है, आपको पता है कि जो आयोटा स्क्वायर है बच्चों उसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, -1 के। तो बच्चों ये जो की पॉइंट है ये आपने इस एमसीक्यू को या अगर आप इसको क्वेश्चन समझ लें तो सॉल्व करते हुए माइंड में रखना है। तो बच्चों ये जो आपके पास आयोटा स्क्वायर है इसको आप ऐसे लिख दें, हमें पता है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू बच्चों -1 होती है और ये है बच्चों आयोटा रेज़ टू पावर 4। तो अगर आपको याद हो हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में आयोटा की हायर पावर वाले क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो हम हायर पावर को हमेशा आयोटा स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं। तो बच्चों ये जो आयोटा की पावर 4 है इसको मैं आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकता हूं। अब बच्चों आपको पता है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1 है। तो बच्चों ये -1 पुट कर दी, इसी तरह आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट कर दी और ये स्क्वायर बच्चों ये मैंने नीचे उतार दिया। -1 का जो बच्चों स्क्वायर है अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो आपको पता है ये क्या आता है, -1 मल्टीप्लाई बाय -1। तो बच्चों ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1 1 जा 1। इसका मतलब है जो -1 का स्क्वायर है बच्चों वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। याद रखें नेगेटिव नंबर का स्क्वायर जो है हमेशा क्या होता है बच्चों, पॉजिटिव आता है। तो बच्चों ये आपके पास -1 मैंने ये वाला नीचे ऐसे उतार लिया और ये प्लस भी इसी तरह से आ गया और -1 का स्क्वायर बच्चों क्या आ गया, 1 आ गया। अब बच्चों -1 + 1 कैंसिल हो गया तो किसके इक्वल आ गया, 0 के। तो हमारा फर्स्ट जो एमसीक्यू है उसका आंसर 0 है। तो आपने बच्चों 0 ऑप्शन जो है उसको टिक कर देना। नेक्स्ट एमसीक्यू है बच्चों व्हाट इज द रियल पार्ट ऑफ 2 - 3 आयोटा 2 + 3 आयोटा। अब हमने बच्चों इसका रियल पार्ट बताना है। तो आप जरा ये देखें ये दोनों नंबर्स आपस में क्या हो रहे हैं बच्चों, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। तो पहले बच्चों हम इन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, क्योंकि हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट स्टैंडर्ड फॉर्म का बताना होता है। तो आपको पता है बच्चों स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, a + b आयोटा, जिसमें बच्चों a का आपके पास रियल पार्ट होता है और एक बच्चों आपके पास क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट। एक ही आयोटा होता है बच्चों स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो ये वाली जो है बच्चों ये तो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इनको मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो मल्टीप्लाई में बच्चों ये देखिए ये फॉर्मूला इस पर अप्लाई हो रहा है a - b और इसी तरह बच्चों a + b, क्योंकि ये सिमिलर टर्म्स हैं। ये 2 है, ये 2 है, ये 3 आयोटा है, ये 3 आयोटा है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है। तो बच्चों फॉर्मूला लगा दिया मैंने। तो ये आ गया 2 का स्क्वायर और -3 आयोटा का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर बच्चों किसके इक्वल होता है, 4 के, और उसके बाद 3 आयोटा का स्क्वायर बच्चों किसके इक्वल होता है, 9 आयोटा का स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू बच्चों क्या होती है, -1, वो मैंने पुट कर दी। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा। वो प्लस मैंने बच्चों यहाँ पे नोट कर दिया और 4 + 9 बच्चों किसके इक्वल आ गया, 13 के इक्वल आ गया। तो अब बच्चों ये आपके पास जो है 13, ये आपके पास क्या आया, रियल पार्ट आया। अब देखें इसमें आयोटा नहीं है तो आप देखें इस 13 को हम यूं लिख सकते हैं ना बच्चों, 13
13 प्लस 0 अयोटा, क्योंकि 13 प्लस 0 अयोटा भी क्या होगा 13, तो इसमें रियल पार्ट कौन सा है 13 जो है बच्चों ये आपके पास रियल पार्ट है। और अगर इसका इमेजिनरी पार्ट बताना हो तो बच्चों फिर इसका इमेजिनरी पार्ट क्या होगा बच्चों, ये जो 0 है ये इसका होगा इमेजिनरी पार्ट। लेकिन हमसे क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज रियल पार्ट ऑफ, हमने बच्चों रियल पार्ट बताना है, तो हमारे पास जो रियल पार्ट है बच्चों वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा 13 के। तो आप 13 जो ऑप्शन है उसको टिक कर देंगे। नेक्स्ट बच्चों जो हमारे पास क्वेश्चन है, नेक्स्ट एमसीक्यू है, व्हाट इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ 2 माइनस अयोटा 2 प्लस अयोटा। सेम पिछले वाला एमसीक्यू है, फर्क है बच्चों रियल पार्ट का और इमेजिनरी पार्ट का, और फॉर्मूला इसके ऊपर भी लग रहा है, तो मैंने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, ये आ गया 2 का स्क्वायर, दरमियान में फॉर्मूले में माइनस होता है, और ये आ गया अयोटा का स्क्वायर, और अयोटा का स्क्वायर बच्चों आपको पता है किसके इक्वल होता है -1 के, अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो बच्चों ये -1 मैंने पुट कर दिया, ये माइनस माइनस क्या हो गया बच्चों प्लस, और 4 + 1 किसके इक्वल आ गया 5 के। अब बच्चों 5 है, इसमें तो अयोटा है ही नहीं है, तो 5 तो रियल पार्ट हो गया। तो अभी जैसे मैंने ऊपर आपको बताया था, तो उसी तरह से बच्चों हम इस 5 को कैसे लिख सकते हैं, 5 + 0 अयोटा लिख सकते हैं ना, क्योंकि 0 अयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो बच्चों 0 आएगा, और 5 + 0 दोबारा क्या बन जाएगा 5। तो अब बच्चों बताएं इसमें इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, तो ये 0 जो है बच्चों वो आपके पास क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। तो लिहाजा इमेजिनरी पार्ट ऑफ 2 माइनस अयोटा 2 प्लस अयोटा बच्चों किसके इक्वल है 0 के। तो आप जो है 0 वाली ऑप्शन को क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। नेक्स्ट बच्चों जो है हमारे पास फोर्थ वाला जो बच्चों एमसीक्यू है वो किसके इक्वल है, वो बच्चों है हमारा लिखा हुआ है व्हेन इज x + अयोटा y अ प्योर इमेजिनरी नंबर। देखें ये आपके पास जो है एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, अब उसने कहा ये कब एक प्योर इमेजिनरी नंबर होगा। याद रखें बच्चों कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर कब प्योर इमेजिनरी नंबर होता है, मेरी बात को सुने जरा, कब एक कॉम्प्लेक्स नंबर को प्योर इमेजिनरी नंबर कहते हैं, जब उसमें रियल पार्ट ना हो। रियल पार्ट ना हो मतलब उसका रियल पार्ट किसके इक्वल हो बच्चों, 0 के इक्वल हो। जैसे देखें अगर मैं यहाँ पे बच्चों 3 अयोटा लिख दूं तो इसमें रियल पार्ट तो नहीं है, तो देखिए मैं 3 अयोटा को 3 अयोटा + 0 लिख सकता हूं ना, ये 3 अयोटा के इक्वल ही होगा। तो बच्चों ये 0 रियल पार्ट है और 3 के इमेजिनरी पार्ट है। तो ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका रियल पार्ट 0 हो बच्चों उसे कहते हैं प्योर इमेजिनरी नंबर। तो अब बच्चों ये तो x + अयोटा y, इसमें x जो है बच्चों वो रियल पार्ट है और जो y है बच्चों वो इमेजिनरी पार्ट है। लेकिन मैंने अभी आपको बता दिया प्योर इमेजिनरी नंबर क्या होता है, जिसका रियल पार्ट क्या हो 0। तो उसने कहा है कि व्हेन इज x + अयोटा y इज अ प्योर इमेजिनरी नंबर, तो कहेंगे इफ x इज इक्वल टू 0 देन x + अयोटा y किसके इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा 0 + अयोटा y के, जो कि बच्चों किसके इक्वल होगा अयोटा y के। देन इट विल बी, क्या आप लिख देंगे बच्चों, प्योर इमेजिनरी नंबर। तो तब ये आपके पास क्या होगा, प्योर इमेजिनरी नंबर होगा। तो यहाँ पे स्पेस कम है तो मैंने NO डॉट शॉर्ट फॉर्म लिख दिया है। तो बच्चों ये क्या बनेगा आपके पास कि अगर x की वैल्यू 0 हो जाए तो बच्चों ये x + अयोटा y किसके इक्वल बन जाएगा, 0 + अयोटा y के इक्वल आ जाएगा ना, क्योंकि मैंने x की जगह में बच्चों क्या पुट कर दिया, मैंने x की जगह पे 0 पुट कर दिया, और जब आप 0 और अयोटा y को ऐड करेंगे तो बच्चों अयोटा y आ जाएगा। तो इसका मतलब है देन इट विल बी प्योर इमेजिनरी नंबर। तो फिर ये क्या बन जाएगा, प्योर इमेजिनरी नंबर बन जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब है आपने ऑप्शन में x की वैल्यू जो है वो क्या सिलेक्ट कर लेनी है, 0 सिलेक्ट कर लेनी है। तो शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, तो आप ये स्टेटमेंट जो है बच्चों लिख देंगे। नेक्स्ट बच्चों आपके पास फिफ्थ वाला एमसीक्यू है, व्हाट इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ 5 - 2 अयोटा। एडिटिव इनवर्स मतलब जमी माकूस क्या होगा किसका, 5 - 2 अयोटा का। तो बच्चों हम पढ़ आए हैं पीछे कि जमी माकूस क्या होता है, एडिटिव इनवर्स क्या होता है। जो बच्चे साथ साथ लेक्चर्स को देख रहे हैं तो एडिटिव इनवर्स में बच्चों क्या करते हैं, मैंने कहा था जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसके साइंस क्या कर देते हैं,
चेंज कर देते हैं। अब एक कॉम्प्लेक्स नंबर के दो पार्ट्स होते हैं, रियल और इमेजिनरी पार्ट, तो आप रियल और इमेजिनरी पार्ट के साइंस को क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, तो बच्चों एडिटिव इनवर्स आ जाएगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है एडिटिव इनवर्स ऑफ 5 माइनस 2 आयोटा। तो बच्चों ये +5 है, ये किस में कन्वर्ट हो गया, -5 में, और ये -2 आयोटा किस में कन्वर्ट हो गया, +2 आयोटा में। तो लिहाजा बच्चों -5 + 2 आयोटा हमारा क्या आ गया, एडिटिव इनवर्स आ गया। तो बच्चों आपने -5 + 2 आयोटा ये वाली ऑप्शन जो है वो क्या कर लेनी है, सेलेक्ट कर लेनी है। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास है जो एमसीक्यू है, व्हाट इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z इज इक्वल टू 1 + आयोटा। कॉम्प्लेक्स नंबर को z से शो करते हैं ना, तो उसने कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है 1 + आयोटा। तो अब इसका हमने क्या फाइंड करना है बच्चों, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो मेरा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वाला जो लेक्चर है वो आपने बच्चों लेना है। मैंने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो लिखा हुआ है उस वीडियो के ऊपर, तो मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं। तो आपको पता है कि आपके पास z है, तो z का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बच्चों क्या होगा, 1/z होगा, क्योंकि किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे आता है, उस नंबर को उल्ट कर देते हैं। तो z के नीचे बच्चों कुछ नहीं मौजूद, तो क्या मौजूद है, 1 मौजूद है। तो z/1 इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, इसका उल्ट क्या होगा, 1/z। तो बच्चों अब चूंकि इक्वेशन है, तो इक्वेशन में लेफ्ट और राइट दोनों साइड पे सेम चेंजिंग करते हैं। तो अगर मैंने z को बच्चों 1/z बनाया है, तो 1 + आयोटा के नीचे भी तो क्या मौजूद है बच्चों, 1, तो ये आ जाएगा 1/1 + आयोटा। तो यही काम तो बच्चों मैंने देखे यहाँ पे किया। तो z का रेसिप्रोकल बच्चों 1/z और 1 + आयोटा का रेसिप्रोकल 1/1 + आयोटा। अब कहने को तो बच्चों ये आपके पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ गया है, लेकिन आपको पता है कॉम्प्लेक्स नंबर में नीचे आयोटा नहीं आना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म होती है a + b आयोटा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आपके पास डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं होता। तो बच्चों आयोटा को डिनोमिनेटर में से खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, रैशनलाइजिंग करते हैं। तो बच्चों मैंने क्या किया, मैंने इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी कर दिया, और बच्चों ये देखें मैंने डिवाइड भी कर दिया। तो 1 + आयोटा का कॉन्जुगेट 1 - आयोटा, इसे मल्टीप्लाई भी कर दिया और इससे डिवाइड भी कर दिया। अब बच्चों जब 1 इस कंप्लीट फैक्टर से मल्टीप्लाई होगा तो 1 - आयोटा ही आ जाएगा। और हमेशा रैशनलाइजिंग में नीचे क्या बनता है, फॉर्मूला a² - b²। तो बच्चों 1 का स्क्वायर और आयोटा का स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर बच्चों किसके इक्वल होता है, -1 के। तो देखें आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 नीचे लगा दिया। अब माइनस माइनस बच्चों क्या हो गया, प्लस हो गया, और 1 + 1 बच्चों किसके इक्वल हो गया, 2 के। अब आपने क्या करना है, इस 2 को 1 के नीचे भी लिख देना है, इस तरह से नीचे मैंने लिख दिया, और उसके बाद आपने इस 2 को आयोटा के नीचे भी लिख देना है, वो मैंने बच्चों इस तरह से लिख दिया। तो ये बच्चों आपके पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ गया। ये था 1/z। अब z की पावर नीचे 1 थी, जब ये ऊपर गई तो बच्चों z की पावर क्या हो गई, -1 हो गई। तो ये z की पावर -1 असल में किसको शो कर रहा है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z को शो कर रहा है। तो बच्चों ये हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ गया। तो 6 MCQ सॉल्व हो गया। तो बच्चों ये हमारा जो है शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो भी आ सकता है। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास 7th वाला एमसीक्यू, इफ z इज इक्वल टू 4 + 3 आयोटा देन व्हाट इज z इनटू z कॉन्जुगेट। आपको पता है ये z बार किसको शो कर रहा है, ये बच्चों शो कर रहा है कॉन्जुगेट को। और कॉन्जुगेट कैसे होता है, आयोटा का साइन जो है वो क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। तो बच्चों ये z और z कॉन्जुगेट आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। तो हमने इनको मल्टीप्लाई करना है। तो बच्चों देखो ये तो z की वैल्यू है ना, ये वाली। तो नीचे सोल्यूशन में मैंने बच्चों z कॉन्जुगेट की वैल्यू लिख दी, क्योंकि मुझे z और z कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करवाना है। तो 4 - 3 आयोटा का कॉन्जुगेट बच्चों क्या होगा, वो होगा हमारे पास 4 + 3 आयोटा। अब बच्चों z इंटू z कॉन्जुगेट को सॉल्व करना है, ये मैंने ऐसे लिख लिया। तो पहले z लिखा हुआ है, तो बच्चों ये वैल्यू आ गई हमारे पास इसकी z की, और ये फिर z कॉन्जुगेट, और ये वैल्यू आ गई बच्चों z कॉन्जुगेट की। अब बच्चों फिर देखें ये फॉर्मूला लग रहा है, ये क्या बन रहा है आपके पास a - b, और बच्चों ये बन रहा है a + b। तो ये किसके इक्वल होता है, a² - b²। तो बच्चों ये आ गया 4 का स्क्वायर और दरमियान में माइनस और 3 आयोटा का स्क्वायर। अब बच्चों आपको पता है 4 का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 16 के, और 3 आयोटा का स्क्वायर बच्चों किसके इक्वल होता है, 9 आयोटा स्क्वायर के। आयोटा स्क्वायर साहब जनाब दोबारा आ गए हैं, आइलर साहब जो है वो दोबारा आ गए हैं। तो आयोटा स्क्वायर जो है बच्चों वो किसके इक्वल हो गया, -1 के इक्वल हो गया। आप यूं समझे कि कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, ये वाला जो चैप्टर है इसके जो डॉन है ना वो आइलर साहब है।
आयोटा स्केयर इज इक्वल टू -1 इंट्रोड्यूस करवाया, तो हर जगह आयोटा स्केयर इज इक्वल टू -1, तो माइनस माइनस बच्चों किसके इक्वल हो गया, प्लस के। 16 + 9 बच्चों किसके इक्वल हो गया, 25 के। तो लिहाजा 7th वाले एमसीक्यू की आप 25 जो ऑप्शन है उसको क्या कर लेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। तो नेक्स्ट बच्चों 8 वाले एमसीक्यू पे चलते हैं। तो 8 वाला एमसीक्यू जो है वो सिंपल, आपको जो है ऑब्वियसली एमसीक्यू ही ऐसा आ सकता है, अगर तो शॉर्ट आ जाए तो फिर तो आपकी किस्मत जो है वो बहुत अच्छी है, और एग्जामिनर जो है ना वो आप पे बड़ा मेहरबान है जिसने पेपर बनाया। तो बच्चों लिखा हुआ है व्हाट इज कॉन्जुगेट ऑफ 9 - 4 अयोटा। तो बच्चों 9 - 4 अयोटा का कॉन्जुगेट क्या होगा, अयोटा का साइन क्या कर देना है बच्चों, चेंज कर देना है। तो 9 - 4 अयोटा इसका कॉन्जुगेट हो गया 9 + 4 अयोटा। तो मैंने यही लिखा है कॉन्जुगेट ऑफ 9 - 4 अयोटा इक्वल्स टू 9 + 4 अयोटा। माइनस को मैंने किस में चेंज कर दिया बच्चों, प्लस में चेंज कर दिया। तो ये आपने 9 + 4 अयोटा ऑप्शन को टिक कर देना है 8th वाले एमसीक्यू में। नेक्स्ट बच्चों 9 वाला जो हमारा एमसीक्यू है उसमें देखें z की वैल्यू दी हुई है, और हमने z और z कॉन्जुगेट को बच्चों क्या करना है, प्लस करना है। इससे पहले बच्चों देखो हम z और z कॉन्जुगेट को क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इस एमसीक्यू में बच्चों हमने क्या कर देना है, प्लस कर देना है। तो बच्चों z की वैल्यू तो क्वेश्चन में दी हुई है, नीचे मैंने z कॉन्जुगेट की वैल्यू लिख दी, ये प्लस किसमें चेंज हो गया बच्चों, माइनस में, ये कॉन्जुगेट आ गया। तो z + z कॉन्जुगेट इक्वल, तो ये बच्चों वैल्यू किसकी मैंने नोट कर ली, z की, और उसके बाद बच्चों z कॉन्जुगेट की वैल्यू ये आ गई, दरमियान में बच्चों क्या आ गया, प्लस आ गया। एक चीज का ख्याल रखिएगा, अगर यहाँ पे बच्चों दरमियान में माइनस होता तो यहां माइनस आता, और ये वाली जो वैल्यू है ये किसमें आती, ब्रैकेट में। माइनस के बाद जो वैल्यू है बच्चों वो आपने ब्रैकेट में लगानी है लाजमी। तो मेरे पास प्लस था तो मैंने इसलिए ब्रैकेट नहीं लगाई। अब बच्चों +4 अयोटा -4 अयोटा कैंसिल हो गया, और 4 + 4 बच्चों किसके इक्वल आ गया, 8 के। तो 9th एमसीक्यू की 8 ऑप्शन को आपने टिक कर देना है। तो 9th एमसीक्यू जो है हमारा क्या हो गया बच्चों, सॉल्व हो गया जी बच्चों। तो 10th वाला जो हमारा एमसीक्यू है, z की वैल्यू दी हुई है, देन व्हाट इज बच्चों क्या है, ये हमारे पास z मॉडुलस। तो z का मॉडुलस बच्चों फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ है, z मॉडुलस किसके इक्वल होता है, x² + y²। x कौन सा बच्चों पार्ट होता है, ये होता है रियल पार्ट, और y बच्चों कौन सा पार्ट होता है, ये होता है इमेजिनरी पार्ट। तो आप देखें ये 5 जो है बच्चों ये रियल पार्ट है, और ये जो 4 है बच्चों ये है इमेजिनरी पार्ट। तो मैंने इस x की जगह बच्चों 5 लिख दिया, और ऊपर स्केयर मौजूद है, और y की जगह पे बच्चों मैंने 4 लिख दिया, ऊपर स्केयर मौजूद है। अब बच्चों 5 का स्केयर क्या होता है, 25, और 4 का स्केयर बच्चों 16 होता है, और 25 + 16 बच्चों किसके इक्वल हो गया, 41, और ऊपर स्केयर रूट है। अब 41 का स्केयर रूट किसमें आता है बच्चों, पॉइंट्स में आता है ना, तो आपने इसको एज इट इज रहने देना है। तो बच्चों आपने 10th एमसीक्यू की कौन सी ऑप्शन सिलेक्ट कर देनी है, 41 का स्केयर रूट। तो ये हमारे बच्चों एमसीक्यू जो है वो सॉल्व हो गया जी बच्चों। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, और इसके 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट है बच्चों, इज 0 अ कॉम्प्लेक्स नंबर, क्या 0 कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक्सप्लेन करें। तो बच्चों हाँ जी 0 जो है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो मैंने यहां पे लिखा है यस 0 इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, 0 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, बिकॉज इट कैन बी रिटन एज 0 + 0 अयोटा। तो चाहे बच्चों 0 + 0 अयोटा लिखा जा सकता है ना, 0 को आपको पता है 0 अयोटा को आप जो मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, और बच्चों 0 + 0 किसके इक्वल आएगा बच्चों, 0 के इक्वल आएगा। इसका मतलब है 0 को हम 0 + 0 अयोटा लिख सकते हैं। तो बच्चों ये जो 0 + 0 अयोटा है ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट क्या है, वो भी 0 है, और इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है, वो भी 0 है। तो बच्चों हम 0 को 0 + 0 अयोटा लिख सकते हैं। तो लिहाजा जो 0 है बच्चों वो हमारे पास क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो बच्चों हर रियल नंबर जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर भी होता है। कोई और रियल नंबर लिख लें बच्चों, 5 लिख लें। तो 5 को हम कैसे लिख सकते हैं बच्चों, हम 5 को लिख सकते हैं ना 5 + 0 अयोटा। तो 5 भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया। कोई और रियल नंबर लेने बच्चों, -10। तो मैं -10 को यूं लिख सकता हूं, -10 + 0 अयोटा। तो -10 इज ऑल्सो अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो -10 तो जो है ये रियल नंबर भी है। तो बच्चों एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो 0 बच्चों आपके पास कौन सा नंबर है, ये एक रियल नंबर है, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर भी होगा। खैर तो हमने क्योंकि इसका आंसर करना है तो मैंने लिख दिया यस 0 इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर बिकॉज इट कैन बी रिटन एज 0 + 0 अयोटा। और 0 + 0 अयोटा बच्चों ये कौन सा नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। आगे मैंने लिख दिया बच्चों विच इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट जो है इसका आंसर है।
नेक्स्ट बच्चों जो हमारे पास सेकंड पार्ट है वो है व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग अ कॉम्प्लेक्स नंबर बाय इट्स कॉन्जुगेट। अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करें तो बच्चों क्या रिजल्ट आएगा। तो मैंने लिखा है रिजल्ट विल ऑलवेज बी नॉन नेगेटिव रियल नंबर। तो आंसर जो आएगा ना इसका जो रिजल्ट आएगा बच्चों वो हमेशा एक नॉन नेगेटिव रियल नंबर आएगा। कैसे, इसके लिए बच्चों मैं चाहूंगा कि एक एमसीक्यू हम जो करके आए हैं उसको बच्चों जरा डिस्कस कर लें। ये देखें बच्चों, ये आपके पास जो 8th वाला एमसीक्यू था बच्चों, इसमें z इज इक्वल टू 4 - 3 होता दिया हुआ है ना। तो ये आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो देखिए z इंटू जेड कॉन्जुगेट को मैंने क्या करवाना है, मल्टीप्लाई करवाना है। तो देखिए ये z था, ये z कॉन्जुगेट था। तो बच्चों जब इनको मल्टीप्लाई करवाया है, जैसे भी मल्टीप्लाई करवाया वो मेथड आपको पता है, इसका आंसर है बच्चों 25। तो 25 क्या है, ये नॉन नेगेटिव रियल नंबर है। इसमें से अयोटा क्या हो गया, खत्म हो गया। तो आप किसी भी कॉन्जुगेट को किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करवाएं ना तो आंसर हमेशा बच्चों रियल नंबर आएगा, नॉन नेगेटिव रियल नंबर। एक और जो है ना हमको एग्जांपल के तौर पर जो है वो करके देख लेते हैं। आंसर बच्चों आपने यही लिखना है। मैं एक्सप्लेनेशन के लिए आपको एक और एग्जांपल दे देता हूं। देखिए कोई भी आप रियल नंबर बच्चों ले लें, सॉरी कॉम्प्लेक्स नंबर, कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर ले लूं। मैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेता हूं बच्चों 2 + 2 अयोटा। अब बच्चों मैं इसको इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करवाता हूं। तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा बच्चों, 2 - 2 अयोटा। तो देखिए ऊपर क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग अ कॉम्प्लेक्स नंबर बाय इट्स कॉन्जुगेट। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये इसका कॉन्जुगेट है और मैं इनको क्या करवा रहा हूं, मल्टीप्लाई। तो बच्चों देखें इस पर क्या लग रहा है, फॉर्मूला लग रहा है ना, a + b a - b। तो बच्चों ये आपके पास बनेगा 2 का स्क्वायर और -2 अयोटा का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर बच्चों जो है वो आपके पास क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा और माइनस ये हो जाएगा 4 अयोटा स्क्वायर। अयोटा स्क्वायर की वैल्यू बच्चों क्या होती है, -1 होती है। तो बच्चों ये आपके पास बन जाएगा 4 + 4 जो कि किसके इक्वल आ जाएगा बच्चों, 8 के इक्वल आ जाएगा। तो मुझे बताएं 8 जो है कौन सा है बच्चों, ये जो 8 है ये तो हमारे पास रियल नंबर है, नॉन नेगेटिव रियल नंबर। इसके साथ माइनस का साइन कभी नहीं आएगा, ठीक है। तो बच्चों अब बात यह है कि यहां पे मैं ये भी तो लिख सकता था कि रिजल्ट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव रियल नंबर, ऐसा लिख सकता था, लेकिन मैंने ऐसा क्यों नहीं लिखा, मैंने नॉन नेगेटिव रियल नंबर ही क्यों लिखा है, क्योंकि बच्चों जो जीरो है ना ये ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है। तो जीरो को हम क्या कहते हैं बच्चों, इसे हम कहते हैं नॉन नेगेटिव, सही है। तो जीरो जो है नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, ना तो पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, तो हम इसे कहते हैं नॉन नेगेटिव नंबर। तो अब देखें अगर फर्ज करें एक रियल नंबर जीरो ले लिया, तो बताओ जीरो को कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, 0 + 0 अयोटा लिख सकते हैं। बच्चों 0 + 0 अयोटा का कॉन्जुगेट क्या होगा, 0 - 0 अयोटा। तो इसमें भी तो फॉर्मूला लग रहा है बच्चों, ये आ जाएगा 0 का स्क्वायर -0 अयोटा का स्क्वायर। अब बच्चों ये 0 का स्क्वायर 0 हो गया और माइनस ये हो जाएगा 0 अयोटा स्क्वायर। 0 इसी तरह माइनस ये वाला 0 भी इसी तरह, अयोटा स्क्वायर की जगह आ गया -1 तो 0 और उसके बाद बच्चों ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो लिहाजा मैं नीचे लिख लूंगा बच्चों प्लस, और उसके बाद जब इस 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो लिहाजा बच्चों यहाँ पे आ गया 0, 0 + 0 बच्चों किसके इक्वल आ गया, 0 के। तो बताएं क्या फिर ये जो 0 है ये पॉजिटिव नंबर है, नहीं ये ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। तो 0 को हम क्या कहते होते हैं, नॉन नेगेटिव रियल नंबर। तो बच्चों हमने इसीलिए सारी चीजों को माइंड में रखते हुए आंसर देना होता है। तो लिहाजा नॉन नेगेटिव रियल नंबर जो है ये सबसे बेस्ट वर्ड है इसके लिए, ठीक है। तो एनीवे इसका आंसर क्या है बच्चों, रिजल्ट विल ऑलवेज बी नॉन नेगेटिव रियल नंबर। चीजों को कंसेप्चुअली जो है वो अंडरस्टैंड आपने करना है। तो ये बच्चों हमारा जो है सेकंड पार्ट भी है सॉल्व हो गया जी बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है, स्टेट द कंडीशन फॉर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स टू बी इक्वल। ऐसी कौन सी शर्त है कि जिसकी बिना पर जो है वो 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो है वो इक्वल होंगे, या 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स कब इक्वल होंगे। तो बच्चों इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो हम पढ़ चुके हैं। तो मैंने इसको एक बार जो है हम ऐसा करते हैं, इसको बुक से डिस्कस कर लेते हैं। तो बच्चों देखें लिखा हुआ है इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है बच्चों, एक है x + y और एक एक है x1 + अयोटा y1 और एक है x2 अयोटा y2। आप यूं भी लिख सकते हैं, एक है a + b अयोटा और एक है बच्चों c + d अयोटा, यूं भी लिख सकते हैं। आर सेट टू बी इक्वल, इनको इक्वल कहेंगे इफ एंड ओनली इफ R is Z1 और R is Z2। देखो दरमियान में इक्वल है, इसका क्या मतलब है, रियल पार्ट ऑफ Z1 इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ Z2
और आई एम का मतलब इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। तो इसका मतलब है दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स कब इक्वल होंगे, जब रियल रियल पार्ट के इक्वल होगा और इमेजिनरी इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा, यानी X1 X2 के इक्वल हो और बच्चों Y1 Y2 के इक्वल हो। ये देखें यहाँ पे लिखा हो। तो सिंपल याद रखिए, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स कब इक्वल होते हैं, जब बच्चों रियल पार्ट रियल के इक्वल हो और इमेजिनरी पार्ट जो है बच्चों वो किसके इक्वल हो, इमेजिनरी पार्ट के। तो यही बात बच्चों मैंने सिंपल वर्ड्स में लिख दी हुई है, आपने इसको एज इट इज लिख देना है। टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स विल बी इक्वल इफ देयर रियल पार्ट्स आर इक्वल एंड देयर इमेजिनरी पार्ट्स आर आल्सो इक्वल। उनके रियल पार्ट्स भी इक्वल हो और उनके इमेजिनरी पार्ट्स भी आपस में इक्वल हो। तो ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस बी होता, ये इक्वल है c प्लस डी होता के। तो ये तभी इक्वल होगा कि जब आपके पास रियल रियल के इक्वल होगा, यानी a इज इक्वल टू c, और इमेजिनरी यानी b इज इक्वल टू d। तो ये बच्चों आपका थर्ड पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 2 का वो भी सॉल्व हो गया। जी बच्चों, तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों आयोटा की पावर दी हुई है 37। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है सिंप्लीफाई, जितने भी पार्ट्स हैं उनको हमने सिंप्लीफाई करना है। तो पहला पार्ट है बच्चों आयोटा की पावर 37। तो हमने एक्सरसाइज 1.1 में आयोटा की हायर पावर वाले क्वेश्चन सॉल्व किए थे। मैं आपको दोबारा बता देता हूं। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि बच्चों अगर पावर जो है वो ऑड आ जाए तो आपने अपने माइंड में उस पावर में से एक कम कर देना है। अब बच्चों 37 आपको पता है ऑड नंबर है ना, 2 के टेबल पे नहीं आता, ये ताक अदद है, ये 2 के पहाड़े पे नहीं आता। तो बच्चों आपने क्या करना है, आपने 37 में से 1 को जरा माइनस करें, माइंड में क्या बनेगा 36। तो आप अपने क्वेश्चन को ब्रेक करके यूं लिख देंगे अयोटा 36 डॉट अयोटा, क्योंकि इस अयोटा की पावर 1 है और 36 1 ऐड होंगे तो दोबारा 37 हो जाएगा। तो आपने 37 को ब्रेक कर दिया। और 37 बच्चों 2 के टेबल पे आता है ना, तो 2 18 बच्चों क्या होता है हमारे पास, 2 18 होता है 36। तो 2 अंदर लिख लेना है और बच्चों 18 का लिख लेना है आपने बाहर, क्योंकि हमें पता है मुर्शद अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 आइलर मुर्शद। हमेशा जो है ना वो अपना उन्होंने जो है ना प्रेजेंस जो है वो दिखानी है, बताना है कि मैं कुछ हूं। तो अयोटा स्क्वायर जो है बच्चों को किसके इक्वल होता है, -1 के। तो इसीलिए बच्चों अयोटा स्क्वायर इंट्रोड्यूस करवाना होता है इसमें। अब अयोटा स्क्वायर की वैल्यू बच्चों मैंने लिख दी -1 और ऊपर 18 मौजूद है। सिंपल याद रखें बच्चों, नेगेटिव नंबर की पावर अगर इवन हो, 18 जो है बच्चों ये क्या है, ये आपके पास इवन है। इवन मतलब उर्दू मीडियम वाले ये जुफ्त है। तो बच्चों -1 की पावर 18 का आंसर जो है बच्चों वो आएगा +1। और अगर नेगेटिव नंबर की पावर ऑड हो तो आंसर माइनस में रहता है। तो -1 की पावर 18 जो है बच्चों वो 1 के इक्वल आ गया, आगे डॉट अयोटा, और 1 को अयोटा से मल्टीप्लाई किया तो बच्चों क्या आ गया अयोटा। तो अयोटा की पावर 37 बच्चों किसके इक्वल है, अयोटा के इक्वल है। बाकी बच्चों ये चीज आप कैलकुलेटर पे भी लिख सकते हैं, लेकिन कैलकुलेटर पे ऐसे ही लिखना है बच्चों, -1 को यूं ही ब्रैकेट में लिखना है और ऊपर 18 लिखना है, तब आपका आंसर 1 आएगा। कुछ बच्चे इस ब्रैकेट को नहीं लिखते, क्वेश्चन गलत हो जाता है, वो कहते हैं हमारा आंसर माइनस में आ रहा है। तो लिहाजा बच्चों ब्रैकेट आपने एज इट इज लगाना है। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। इसी के साथ बच्चों हमारा सेकेंड पार्ट है अयोटा की पावर 13 और अयोटा की पावर 11। तो 13 अगेन बच्चों क्या है, ऑड है। 11 बच्चों क्या है, ऑड है। तो जहन में 1 माइनस कर दें, तो 13 में से 1 माइनस करें 12 बनता है। तो बच्चों अयोटा 12 लिखना है और साथ अयोटा लिख देना है। और 10 11 इसमें से 1 माइनस करें 10 बनता है। तो बच्चों अयोटा 10 लिखना है और साथ क्या लिख देना है, अयोटा लिख देना है। तो अयोटा की पावर 12 जिसे क्या कैसे लिख सकते हैं, 2 6 12 लिख सकते हैं, और 10 को बच्चों 2 5 10 लिख सकते हैं। ये 7 अयोटास मैंने दोनों यहाँ पे ऐसे लिख दिए। अब बच्चों अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के, और अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल, -1 के। अब बच्चों -1 की पावर 6, सेम यही वाला केस आ गया। ये 6 क्या है बच्चों, ये आपके पास इवन पावर है, तो इवन होगी तो आंसर पॉजिटिव आएगा। तो लिहाजा बच्चों माइनस खत्म हो जाएगा और 1 की पावर 6 का आंसर जो है वो क्या आ गया, 1 की जो भी पावर हो आंसर 1 आता है और साथ डॉट अयोटा। और यहाँ पे देखिए बच्चों -1 की पावर क्या आ गई है, 5, और 5 बच्चों क्या है, ये ऑड है। तो आंसर किस में आएगा बच्चों, माइनस में आएगा, माइनस खत्म नहीं होगा। तो इस वाले माइनस को बच्चों मैंने नीचे इसी तरह नोट किया है। और मजीद बच्चों 1 की पावर 5 किसके इक्वल है, 1 के, और 1 को अयोटा से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। अब बच्चों देखें, जब मैंने इनको मल्टीप्लाई करवाया, ये 1 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा बच्चों, ये आएगा -1 आएगा, और अयोटा अयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो बच्चों अयोटा स्क्वायर आएगा। तो ये वाला जो बच्चों स्टार्ट में 1 है ये आप ना भी लिखें तो खैर है। तो इसको और इसको मल्टीप्लाई करके आंसर आया -अयोटा स्क्वायर।
अब बच्चों ये माइनस मैंने ऐसे लिख लिया और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। उसके बाद बच्चों इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, और साथ क्या आ गया 1। मैंने 1 के साथ यहाँ पे कोई साइन नहीं लगाया तो अंडरस्टूड है यहाँ पे क्या मौजूद है, 1 मौजूद है। तो बच्चों ये हमारा जो है सेकेंड पार्ट जो है वो सॉल्व हो गया। जी थर्ड पार्ट में बच्चों माइनस आयोटा की पावर -9 है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने इस माइनस वाली पावर को किस में कन्वर्ट करना है बच्चों, प्लस में। तो डिनोमिनेटर में 1 मौजूद है ना यहाँ पे, तो बच्चों रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो 1 ऊपर चला गया और ये बच्चों नीचे आ गया, नीचे आके ये -9 जो है बच्चों किस में चेंज हो गया, +9 में। हाँ बच्चों सिंपल, नेगेटिव नंबर की पावर ऑड है ना, तो माइनस खत्म नहीं होगा, अभी पीछे करके आए हैं। तो बच्चों मैंने माइनस ऐसे ही लगाया है और आयोटा की पावर 9 बच्चों आयोटा की पावर 9 लिख दिया। मजीद आप ये देखें, ये जो माइनस आयोटा की पावर 9 है, ठीक है बच्चों, यू माइनस आयोटा ब्रैकेट में और ऊपर 9, इसको हम बच्चों यूं लिख सकते हैं -1 मल्टीप्लाई आयोटा और ऊपर पावर 9। अब ये -1 की पावर भी 9 है और बच्चों आयोटा की पावर भी 9 है। -1 की पावर 9 बच्चों -1 हो जाएगा और साथ हो जाएगा बच्चों आयोटा 9। तो बच्चों -1 आप ना भी लिखें तो ये आ जाएगा माइनस आयोटा की पावर 9। ठीक है बच्चों, तो ये मैंने माइनस आयोटा की पावर 9 लिखा हुआ है। अच्छा अब बच्चों ये जो -1 ओवर आयोटा की पावर 9 है, इसमें ये वाला नेगेटिव साइन ऊपर शिफ्ट हो गया क्योंकि फ्रैक्शन में ऊपर चला जाता है, और 9 बच्चों फिर ऑड आ गया तो एक माइनस कर दें माइंड में, तो 8 और साथ बच्चों मैंने क्या लिख दिया, आयोटा। अब बच्चों ये वाला माइनस इसी तरह से आ गया, 1 भी इसी तरह नोट कर लिया, और आयोटा 8 को बच्चों कैसे लिख सकते हैं, 2 4 जा क्या होता है 8, और साथ बच्चों क्या आ गया, आयोटा आ गया। उसके बाद बच्चों आयोटा स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल होता है, -1 के ऊपर पावर बच्चों 4 आ गई और साथ आयोटा आ गया। ये वाला माइनस का साइन आगे इसी तरह आ गया, 1 भी इसी तरह आ गया। अब बच्चों -1 की पावर 4 क्या आएगा बच्चों, +1 आएगा, तो मैंने वो 1 लिखा है और साथ बच्चों ये आयोटा लिख दिया। अब जब 1 आयोटा से मल्टीप्लाई हुआ तो बच्चों ये आयोटा आ गया, माइनस मैंने नीचे इसी तरह लिखा है। तो बच्चों ये फाइनल रिजल्ट आ गया। लेकिन आप देखें डिनोमिनेटर में हमारे पास आयोटा आ गया ना, तो आयोटा को हमने क्या करना है, खत्म करना है। तो हमने क्या किया, आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया और आयोटा से ही बच्चों क्या करवा दिया, डिवाइड करवा दिया। अब -1 को आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया बच्चों माइनस आयोटा, और आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई किया ये आ गया आयोटा स्क्वायर। ये मैंने यहाँ पे बच्चों सॉल्व कर दिया। अब बच्चों माइनस आयोटा तो इसी तरह से आ गया ना, ये वाला माइनस आयोटा, और आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है बच्चों, ये होता है -1 के। अब बच्चों ये माइनस माइनस से कैंसिल हो गया तो आयोटा बच गया, इसके नीचे 1 मौजूद है तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो इसका आंसर खाली बच्चों क्या आ गया, आयोटा आ गया। तो ये बच्चों हमारा फोर्थ पार्ट जो है वो सॉल्व हो गया। तो यहाँ पे बच्चों मैंने लिखना था, ये हमारा जो है बच्चों फोर्थ पार्ट है। सही है बच्चों, तो ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट बच्चों ये हमारे पास जो है इसका फिफ्थ पार्ट है। अब फिफ्थ पार्ट में देखिए बच्चों ये दोनों क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। तो बच्चों मैंने इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख दिया। अब कॉम्प्लेक्स नंबर में नीचे क्या आ गया बच्चों, आयोटा आ गया है। तो इसको गुना समझना आपने कि नीचे आयोटा नहीं आना चाहिए, तो आपने कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करवा दिया और कॉन्जुगेट से आपने क्या करवा दिया, डिवाइड। 5 - 7 आयोटा का कॉन्जुगेट 5 + 7 आयोटा, मल्टीप्लाई और डिवाइड। 3 को बच्चों इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दिया, मैंने ये लिख दिया, और उसके बाद 4 आयोटा को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दिया, ये लिख दिया। और रैशनलाइजिंग में हमेशा नीचे बच्चों क्या लगता है, फार्मूला लगता है। ये तो ऐसी बातें हैं जो कि बच्चों आपको फिंगर टिप्स पे याद हो जानी चाहिए। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में कोई चीज नहीं, एक ही चीज को बार बार रिवाइज जो है ना वो करवाया जा रहा है। अब बच्चों इनको मल्टीप्लाई कर दिया, 3 × 5 = 15 हो गया। उसके बाद 3 × 7 = बच्चों 21 हो गया, 7 आयोटा आ गया। 4 × 5 = बच्चों 20 आयोटा हो गया, और 4 आयोटा को 7 आयोटा से मल्टीप्लाई किया, 28 आयोटा स्क्वायर। अब बच्चों 21 आयोटा + 20 आयोटा ये हो गया 41 आयोटा, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है बच्चों, -1। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू बच्चों क्या होती है, -1, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 और 7 आयोटा का स्क्वायर 49 आयोटा स्क्वायर होता है। और जहां जहां आयोटा स्क्वायर है वहां बच्चों -1 पुट कर दिया। इस आयोटा स्क्वायर की जगह भी -1 आ गया, इस आयोटा स्क्वायर की जगह भी क्या आ गया बच्चों, -1 आ गया। अब 15 इसी तरह से आ गया, 41 आयोटा भी इसी तरह से आ गया। ये प्लस माइनस क्या हो गया बच्चों, माइनस, और 28 1 जा क्या होता है बच्चों 28, इसी तरह माइनस माइनस क्या हो गया बच्चों प्लस, और 49 1 जा क्या होता है 49। 25 और 49 को बच्चों ऐड कर लिया 74, और +15 और -28 बच्चों ये आ गया -13।
तो अब बच्चों -13 के नीचे 74 अलग लिख दिया, वो यहाँ पे मौजूद है। और बच्चों 41 आयोटा के नीचे 74 अलग लिख दिया, वो यहाँ पे मौजूद है। और ये प्लस का साइन नीचे इसी तरह से आ गया। तो ये बच्चों जो है हमारा फिफ्थ पार्ट जो है वो भी क्या हो गया, सॉल्व हो गया। तो इसी के साथ बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो कंप्लीट हो गया। जी बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z इज इक्वल टू 8 प्लस 9 आयोटा। तो बच्चों हमने एडिटिव इनवर्स भी निकालना है और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी निकालना है। फिर वही बच्चों पुराना काम आ गया जो हमने ऑलरेडी किया हुआ है। तो बच्चों मैंने यहाँ पे लिखा एडिटिव इनवर्स ऑफ z, यानी कि इस z का एडिटिव इनवर्स। तो एडिटिव इनवर्स में बच्चों क्या करते हैं, साइन चेंज कर देते हैं। तो 8 प्लस 9 आयोटा ये हो जाएगा -8 माइनस 9 आयोटा। रियल पार्ट का भी साइन चेंज हो जाएगा और इमेजिनरी का भी। तो +8 बच्चों किसमें कन्वर्ट हो गया, -8 में चेंज हो गया। और +9 आयोटा बच्चों क्या हो गया, -9 आयोटा। तो ये आ गया एडिटिव इनवर्स यानी जमी माकूस। अब हमें बच्चों मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स चाहिए। तो मैंने कहा था मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए रेसिप्रोकल करना पड़ता है। z का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है 1/z, क्योंकि नंबर का रेसिप्रोकल करना पड़ता है। तो क्योंकि z के नीचे 1 मौजूद है, इसके नीचे भी 1 मौजूद है, तो दोनों का रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, जो कि बच्चों मैंने यहाँ पे कर दिया है ये, ठीक है। तो बच्चों z का रेसिप्रोकल 1/z और 8 प्लस 9 आयोटा का रेसिप्रोकल 1/8 प्लस 9 आयोटा। अब बच्चों डिनोमिनेटर में आयोटा आ गया तो रैशनलाइजिंग कर देंगे। तो बच्चों क्या किया मैंने, कॉन्जुगेट से बच्चों मल्टीप्लाई भी करवा दिया और डिवाइड भी करवा दिया। अब 1 बच्चों 8 माइनस 9 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो 8 माइनस 9 आयोटा आ जाएगा। और ये बच्चों a प्लस बी और a माइनस बी, ये आ गया बच्चों a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब 8 का स्क्वायर बच्चों क्या होता है, 64 होता है। कैलकुलेटर से आपने कर लेना है। वैसे तो आपको जो है ना पहले कम से कम जो है बच्चों पहले जो 25 नंबर है, 20 से 25 नंबर, उनके स्क्वायर जुबानी याद होने चाहिए। ये बड़े हेल्पफुल होते हैं बच्चों। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का, 4 का, 5 का, 6 7 8 9 अप टू 25 तक तो जो है ना आपको याद होने चाहिए। 9 आयोटा का स्क्वायर बच्चों जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 81 आयोटा स्क्वायर के। अब बच्चों आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के। और ये माइनस माइनस बच्चों क्या हो गया, प्लस। और 64 और 81 को बच्चों आप प्लस कर दें। तो ये बच्चों 64 और ये बच्चों 81, इनको प्लस करें तो 4 और 1 बच्चों 5 और 8 और 6 बच्चों 14। तो ये आ गया बच्चों 145। अब 8 के नीचे 145 अलग लिख देना है आपने, और -9 आयोटा के नीचे बच्चों 145 आपने अलग लिख देना है। तो बच्चों और ये आपको पता है 1/z है, तो ये z की पावर 1 है। जब ये ऊपर जाएगा तो बच्चों z की पावर -1 होगी। तो z की पावर -1 असल में z का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ही होता है। तो बच्चों ये हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो फाइंड कर लिया। तो इसी के साथ बच्चों जो है हमारा फोर्थ पार्ट जो है वो भी कंप्लीट हो गया। तो बच्चों अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को जो है वीडियो शेयर करें, और बच्चों चैनल को सब्सक्राइब जो है वो लाजमी करें। और जो आपका कोई क्वेश्चन है बच्चों उसको कमेंट्स बॉक्स में लाजमी पूछिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।